आप सभी जनप्रतिनिधि, विद्यालय परिवार के शिक्षक, अभिभावक, सभी बच्चों को प्रखंड प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस विद्यालय की जो गरिमा है, जो पूर्व काल से चली आ रही है, जो सोच थी राजेंद्र बाबू के भाई की, वो आज भी साकार दिख रही है। यह हम सभी के बीच एक हर्ष की बात है कि उस परंपरा को आज भी यह विद्यालय बनाए हुए। इसके लिए इस विद्यालय परिवार के प्रधान विद्यालय को एक ऐसे माहौल में सजाएं जिस तरह से यह विद्यालय गणतंत्र के भाव को जैसे सजा करके दिखा रहा है, कर रहा है, वह कार्यक्रम करें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आपने 2 शब्दों में बच्चों को आशीर्वचन दिया। अब मैं अंचलाधिकारी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और 2 शब्दों में बच्चों। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी शिक्षकगण, हमारे पदाधिकारीगण एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आज जहां हम लोग खड़े हैं जिस विद्यालय में, इसका इतिहास आप सब लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस विद्यालय का इतिहास क्या है। गरिमामयी विद्यालय है। हम सभी को इस विद्यालय की गरिमा रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आप सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए आपकी भविष्य उज्जवल हो, इसकी कामना करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समादरणीय शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, माननीय वीरेंद्र बाबू, पूर्व प्राचार्य तिलकधारी यादव जी एवं आत्मीय छात्र छात्राओं, आज गणतंत्र दिवस के संदर्भ में कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसके पहले वीरेंद्र बाबू के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक बात जो यहाँ पर कही है वह मुझे अखर गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे बार बार अभिभावक कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि वे अभिभावक कहा नहीं जाता है, वास्तव में अभिभावक हैं। मैंने देखा है उनके जीवन को। जब मैं यहाँ पर बगल में राजेंद्र महाविद्यालय में प्राध्यापक था, उस समय आप इस विद्यालय में कार्यरत थे। आपने न इस विद्यालय को बल्कि उस महाविद्यालय को भी अपने अभिभावकत्व से बहुत लाभान्वित किया है। मैं कह सकता हूँ कि इनका जीवन पूर्णतः शिक्षा के प्रति समर्पित रहा है, इसलिए आप अभिभावक कहे नहीं जाते हैं, बल्कि आप अभिभावक हैं। अब आइए थोड़ी सी बात हल्के ढंग से मैं शुरू करता हूं, भोजपुरी के 1-2 शब्दों से। माउड़ शब्द आप लोगों ने सुना है? माउड़ कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। माउड़ नहीं सुना है। धरकोसवा कैसे होते हैं ये? जैसे ये छात्र बैठे हुए हैं, किसी का मेरुदंड सीधा नहीं है, किसी का बैकबोन सीधा नहीं है। छात्रों, आप अपने मेरुदंड को सीधा करके जब तक नहीं बैठेंगे तब तक गणतंत्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। कहावत है हमारे यहाँ एक, नाधा तो आधा। नाधा कहते हैं शुरू करने को, जैसे बैल को नादते हैं किसी
कार्य के लिए बैलगाड़ी में या कोल्हू में या कहीं भी, तो उस क्रिया को नाधा कहते हैं। नाधना कहते हैं शुरू करने को। और किसी कार्य की शुरुआत करना, प्रारंभ करना ही कार्य के आधा संपन्न हो जाने की बात होती है। यह गणतंत्र दिवस संकल्प दिवस है, नाधा गया है, इस दिन प्रारंभ किया गया है। भारत के भविष्य को हम कैसे ले चलेंगे? 3 शब्द आते हैं, संस्कृत के शब्द हैं मंत्र, तंत्र और यंत्र। भोजपुरी में इसको विकृत करके तंत्र, मंत्र, जंतर कहते हैं। इस गण के साथ तंत्र जुटा हुआ है। तो ये तंत्र क्या है, इसको जरा सा आप समझ लें तो मेरा ख्याल, इसको समझ लें केवल राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए भी। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र के लिए कहा गया है मननात् श्रायते इति मंत्रः। जिसके मनन करने से, जिसके सोचने से, जिसका चिंतन करने से हमें त्राण मिलता हो। त्राण मतलब किसी विपदा से मुक्ति। तो जिसके मनन करने से हमें त्राण मिलता हो उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र अकेले काम नहीं करता है। हमने सोच लिया कि हमें यहां से सिवान जाना है, केवल सोच लेने से नहीं होगा, केवल मनन करने से नहीं होगा। उसके लिए तंत्र, सिस्टम विकसित करना होगा, तंत्र विकसित करना होगा। तो जो सिस्टम होता है मंत्र के एप्लीकेशन के लिए, मंत्र के प्रयोग करने के लिए, जैसे आप जानते होंगे, जो साइंस को सब पढ़ते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एक निश्चित तापक्रम पर गर्म करेंगे, उसको हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। यह मंत्र है, यह मंत्र है, उसका चिंतन है कि पोटेशियम पर मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के एक खास अनुपात को एक खास डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। लेकिन सिस्टम उसका क्या है? उसके लिए परख नली चाहिए, स्टैंड चाहिए, स्प्रिट लैंप चाहिए, ट्यूब चाहिए, गैस जार चाहिए। ये सभी सिस्टम जब मिलेंगे, और ये सिस्टम हो गए यंत्र, और कितने टेम्परेचर पर कितने देर तक गर्म करेंगे ये हो गया तंत्र। यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों को मिला के हम किसी कार्य की सिद्धि करते हैं। देश हमारा परतंत्र था, स्वतंत्र भी हुआ। परतंत्र, इसका सिस्टम दूसरे के हाथ में था, पर के हाथ में था। उसके बाद क्या हुआ? वही दिवस है गणतंत्र दिवस, जिसको हम आज मनाते हैं। हमने इस तंत्र को इसी दिन अंगीभूत किया था। मैं शिक्षकों से निवेदन करूंगा और छात्रों से आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन में चाहे जिस मंत्र, यानी कि जो भी सोचें, अपने जीवन का जो भी उद्देश्य बनाएं, आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका चिंतन है, वो आपका मंत्र है। उसी मंत्र के अनुकूल आप तंत्र और यंत्र को विकसित करें। आप स्वयं विकसित होंगे, और आप जब स्वयं विकसित होंगे तो आप राष्ट्र के विकास में सहयोगी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।